आज है 7 जून 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर में एयरपोर्ट के समीप शुरू होगा मेट्रो का अंडरग्राउंड काम, शेड लगाए गए। मेट्रो कहां से अंडरग्राउंड होना है, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। नगरीय प्रशासन मंत्री विजय वर्गीय चाहते हैं कि बंगाली कॉलोनी क्षेत्र से ही मेट्रो अंडरग्राउंड होना चाहिए ताकि पलासिया चौराहे पर ब्रिज बन सके। शादी में शूटिंग के बहाने बुलाया, फिर पार कर दिया 3 लाख का सामान। भोपाल में शादी की शूटिंग का बहाना बनाकर एक फोटोग्राफर को बुलाया गया। उसे अशोका गार्डन के एक गेस्ट हाउस में ठहराया गया और फिर उसका करीब 3 लाख रुपए का कैमरा और शूटिंग का सामान चोरी कर लिया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पूर्व विधायक की पत्नी ने की आत्मदाह की कोशिश, तहसीलदार पर लगाए पक्षपात के आरोप। कटनी जिले में कांग्रेस के पूर्व विधायक विजय राघवेंद्र सिंह की पत्नी रंजिता सिंह ने तहसीलदार दफ्तर में खुद को आग लगाने की कोशिश की। उनका आरोप है कि उनके गांव की पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मौके पर पुलिस और अधिकारी पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। सेना के हवलदार के सूने मकान में चोरी, लाइसेंसी पिस्टल और लाखों रुपए का सामान पार। भोपाल के गौतम नगर में सेना के हवलदार के सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाइसेंसी पिस्टल, आधा दर्जन कारतूस, सोने चांदी के जेवरात और लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 30 फीट गहरे कुएं में गिरा युवक, 3 दिन फंसा रहा, बाहर निकाला तो गल चुकी थी चमड़ी। शहडोल जिले में एक युवक 30 फीट गहरे कुएं में गिर गया और 3 दिन तक फंसा रहा। रेलवे कर्मचारी ने उसकी आवाज सुनी और पुलिस को सूचित किया। उसके बाद युवक को कुएं से बाहर निकाला गया। युवक की चमड़ी गल चुकी है और शरीर में कमजोरी हो गया है। एमपीएल के सीजन 2 का ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्घाटन, बोले यह खिलाड़ियों के लिए करियर का लॉन्च पैड। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की आईपीएल 2025 जीत में मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार की कप्तानी पर गर्व जताया। एमपीएल में महिला टीमों को जोड़ने को महिला शक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया। एमपीएल को क्रिकेटर को लॉन्च पैड करार देते हुए कहा कि इस मंच से 11 खिलाड़ी आईपीएल में चयनित हुए थे। मंत्रालय से मैदानी स्तर तक होंगे बदलाव, मुख्यमंत्री जल्द देंगे हरी झंडी। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। हाल ही में आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे, अब आईएएस अधिकारियों के तबादलों की तैयारी चल रही है। मंत्रालय से लेकर जिलों तक कई महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। नीट यूजी रिजल्ट पर 9 जून को सुनवाई होगी, 2000 छात्रों का भविष्य अधर में। इंदौर में नीट यूजी 2024 परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की तारीख 9 जून तय की है। इसमें यह तय होगा कि प्रभावित छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा या नहीं। इंदौर के नेताओं ने रूस में लगाए पौधे, दुनिया को दिया हरियाली बढ़ाने का संदेश। इंदौर से लेकर रूस तक नेताओं ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण, दुनिया को हरियाली का संदेश दिया। नेहरू पार्क में 1100 से अधिक पौधे रोपे गए। वहीं रूस में भी इंदौर के प्रतिनिधियों ने वृक्षारोपण कर भारत का पर्यावरणीय संकल्प दर्शाया। 10 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है झूला पुल। अमरकंटक में 10 करोड़ रुपए की लागत से झूला पुल बनकर तैयार है। अब इसमें लाइटिंग का काम चल रहा है। यह पुल नर्मदा नदी के उत्तर और दक्षिणी घाटों को जोड़ेगा। इसकी डिजाइन ऋषिकेश राम और लक्ष्मण झूले की तरह है। ईद उल अजहा को लेकर वक्फ बोर्ड की गाइडलाइन, कुर्बानी का वीडियो सोशल मीडिया पर न डालें। मध्य प्रदेश में ईद उल अजहा त्योहार आज मनाया जाएगा। इसे लेकर प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कुर्बानी का वीडियो सोशल मीडिया पर न डालने की सलाह दी गई है। साथ ही साफ सफाई रखने की भी सलाह दी गई है।
इसी महीने से शुरू होगा इंदौर दाहोद रेल लाइन के लिए टनल में पटरी बिछाने का काम। इंदौर दाहोद रेल लाइन प्रोजेक्ट के तहत टीही धार सेक्शन 2.9 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसी महीने से टनल में पटरी बिछाने का काम शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने से इंदौर मुंबई के बीच रेल मार्ग की दूरी कम हो जाएगी और कई क्षेत्रों को ट्रेन सुविधा मिल जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर छाया वॉश ऑन व्हील्स मॉडल, पीएम मोदी ने भी की तारीफ। क्यूआर कोड स्कैन करते ही मिल रही सेवा। छिंदवाड़ा के वॉश ऑन व्हील्स मॉडल की चर्चा देश भर में हो रही है। क्यूआर कोड स्कैन करते ही यहां कुछ ही देर में स्वच्छता साथी आकर शौचालय की सफाई कर रहे हैं। जिले में किए जा रहे इस नवाचार की प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रशंसा की है। इस मॉडल से अब तक 39 युवाओं को रोजगार मिल चुका है। एमपी के जिला अस्पतालों में होगा कार्निया ट्रांसप्लांट, 1 जुलाई से शुरू होगी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश सरकार जिला अस्पतालों में कार्निया प्रत्यारोपण सुविधा शुरू कर रही है। पहले चरण में इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों में यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए डॉक्टरों और तकनीशियनों को 1 जुलाई से इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह योजना छोटे जिलों में आंखों के इलाज को आसान बनाएगी और नेत्रदान को भी बढ़ावा देगी। सागर के महार रेजिमेंट से लापता लेफ्टिनेंट कर्नल ललितपुर के होटल से मिले। सागर के महार रेजिमेंट से लापता लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोद कुमार निगम को ललितपुर स्थित एक होटल से सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने उनकी लोकेशन एटीएम ट्रांजैक्शन के आधार पर ट्रेस की और उन्हें खोज निकाला। लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपने मानसिक और शारीरिक स्थिति को सामान्य बताया है, लेकिन यह नहीं बताया कि वह ललितपुर कैसे पहुंचे। दमोह में ग्रीन होम का ट्रेंड, पर्यावरण के लिए बदली जीवन शैली, पेश की अनोखी मिसाल। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने घर की डिजाइन तक बदल दी। पुराने आम और नीम के पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए दीवारें और छज्जे हटाए गए। बालाघाट के बारासिवनी जनपद अध्यक्ष माया उइके का निर्वाचन अमान्य और शून्य घोषित। बालाघाट के बारासिवनी जनपद अध्यक्ष माया उइके का निर्वाचन अमान्य और शून्य घोषित कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी मृणाल मीणा ने अपनी न्यायालय में यह फैसला दिया है। आरोप है कि माया उइके ने झूठे शपथ पत्र के सहारे चुनाव लड़ा था और स्वयं को अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य दर्शाया था। कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, 36 लोग पॉजिटिव, 103 बेड का बन रहा कोरोना वार्ड। एमपी के भोपाल शहर में कोरोना के दस्तक देने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शहर के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। सीएमएचओ कार्यालय ने दोबारा अस्पतालों को कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियां शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है। इस क्रम में शहर के कैलाशनाथ काटजू महिला अस्पताल में भी अलग कोरोना वार्ड बनाने का काम तेज हो गया है। एमपी में मिली देश की सबसे छोटी चींटी। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश में देश की सबसे छोटी चींटी खोज की है। यह महज 0.5 mm की होती है। इसके चींटी की 70 से ज्यादा प्रजातियां हो गई है। एमपी में 200 करोड़ का निवेश, वेलनेस और स्वास्थ्य टूरिज्म का हब बनेगा उज्जैन। उद्योग के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार वेलनेस टूरिज्म पर फोकस कर रही है। पहली स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट में 2000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। मध्य प्रदेश में अब सड़क हादसों पर लगेगी लगाम, ब्लैक स्पॉट के साथ रेड हॉट स्पॉट भी होंगे चिन्हित। मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जिलों में रेड स्पॉट और हॉट स्पॉट भी चिन्हित किए जाएंगे, जहां हादसों की संख्या ज्यादा है। लापरवाही से वाहन चलाने वालों का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित होगा। जिला कलेक्टर को रोड सेफ्टी प्लान बनाने के निर्देश दिए गया है।
4 साल में भी नहीं हुआ भाई की हत्या का खुलासा तो एसपी के ऑफिस के सामने धरने पर बैठी बहन। टीकमगढ़ में एक बहन अपने भाई की हत्या का खुलासा नहीं होने पर एसपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गई। बहन का आरोप है कि पुलिस ने 4 साल में भी मामले का खुलासा नहीं किया है, जबकि उसने सभी दस्तावेजों और साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। बहन ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और न्याय की मांग कर रही है। सड़कों पर नहीं होगी ईद की नमाज, इंतजामों को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी। ईद की नमाज ईदगाह और मस्जिदों परिसर में होगी, सड़क पर नमाज अदा न की जाए। कुर्बानी केवल तय स्थानों पर ही की जाए, यह स्थान चारों तरफ से ढके होने चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर कुर्बानी के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट न की जाए। सीसीटीवी में दिखा रहस्यमयी जानवर, 6 लोगों की जान ले चुका, कई गांवों में पसरा सन्नाटा। बरवानी जिले के गांव में बीते 1 महीने से दहशत का माहौल है, जहां एक रहस्यमयी जानवर के हमले में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है और 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। पिता ने घर पर टांगी सोनम की उल्टी तस्वीर ताकि लौटकर आ सके बेटी। सोनम के पास 2 मोबाइल है, वह 24 घंटे सर्विलांस पर है। भाई ने कहा कि सोनम अपने साथ हमेशा एक बैग रखती थी, वह भी गायब है। पहाड़ी क्षेत्र में यदि वह होती तो उससे जुड़ा कुछ न कुछ सुराग पुलिस को मिलता। जो जैकेट मिला है वह भी उसका नहीं है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।